बहुत ज्यादा आवाज करता था, लोग भाप जाते थे, तो चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। अगर ये भारत में बनेगी, जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहां मिलेगा आपको 55-50 हजार में। तो अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई में ताइवान की बिजनेस ठप हो रहा है। जितने बड़े बड़े टाइकून बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। चाइना से ताइवान से कंपनियां जो हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के लिए काफी सुनहरा मौका है। और चाइना से भी कंपनी अब शट डाउन करके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध में फंस जाएगा तो काफी ज्यादा विवाद हो जाएगा। इसलिए ये भी सोच रहे हैं भारत निकलने के लिए। इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता दिख रहा है भारत। भारत बहुत बेहतरीन है इनके लिए। देखिए, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज्यादातर आसियान देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। वहीं इंडिया में देखिएगा तो मोबाइल का खपत है, लेकिन मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में ना बराबर है, बहुत कम है। अभी क्या है कि ये जितने देश हैं यहाँ ज्यादातर मोबाइल बनाने में ताइवान का हाथ है। ताइवान की 2 कंपनी, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, ये 2 कंपनी किसी भी कंपनी के मोबाइल को असेंबल करती हैं। कंपनी बता देना है, इसको बस बता देना है कि ये चीज चाहिए, मोबाइल बना के दे देगा, ऊपर बस लोगो चिपका लीजिए। तो ये फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ये कंपनियां भी अब यहाँ पर ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वो आईफोन की सप्लाई इंडिया में होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और अब ये इंडिया में आ जाएंगे। तो आईफोन का जो प्रोडक्शन लाइन है अब वो इंडिया में लगेगा। इससे काफ़ी फायदा होगा। देखिए, चाइना ने क्या किया, सस्ता लेबर के नाम पर विदेशी कंपनियों को बुलाया कि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, आ जाओ। जब विदेशी कंपनी वहाँ गई तो चाइना को रोजगार मिला और धीरे धीरे चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को सीख गया और इससे वो कॉपी करने लगा। आज से 15 साल 10 साल पहले देखिएगा तो चाइनीज मोबाइल बहुत लो कैटेगरी के होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, लोग भाप जाते थे, तो चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। लेकिन आज उन्हीं विदेशी कंपनियों को लुभावने ऑफर दिया कि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, ज़मीन सस्ते हैं, आ जाओ, और उन्हीं की टेक्नोलॉजी सीख गया। अब वो कंपनी भागना चाह रहे हैं तो भारत में आएगा। भारत में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को भी, और भारत भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख जाएगा। जुगाड़ में तो हम लोग सबसे आगे। और एक और फायदा होगा कि आईफोन कंपनी पे भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि जो भी मोबाइल बना बनाया आता है उस पर टैक्स ज्यादा लगता है। अगर ये भारत में बनेगी तो जो 1 लाख का आईफोन है वो ऑटोमेटिकली 60 हजार का मिलने लगेगा, क्योंकि भारत उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे दुबई है, दुबई टैक्स नहीं लगाता है, इसलिए दुबई में जाके देखिएगा जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहां मिलेगा आपको 55-50 हजार में, तो वो सस्ता नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज महंगी होती है टैक्स की वजह से। तो भारत सीधा कहता है कि भाई विदेशी कंपनियों के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइएगा तो हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, यहाँ बनाइएगा तो टैक्स कम लगाएंगे। तो विदेश, अभी भारत में भी अब चाइना की तरह भारत में भी अब आईफोन का प्रोडक्शन तेजी से चालू होगा। साथ ही भारत सरकार ने एक और नियम लगाने जा रही है कि जितनी विदेशी चाइनीज कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज कंपनी, भारत के 70% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिए मोबाइल की दुनिया में। तो भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जहां चाइनीज मोबाइल नहीं पहुंच गया है। चाहे वो आपका वीवो होगा, ओप्पो होगा, रियलमी होगा, एमआई होगा, हुआवो होगा, कोई भी कंपनी देखेंगे, ओप्पो, एमआई में जितना टाइप का मोबाइल है ये ही सब आपके घर में भर गया है। रीजन क्या है कि ये कंपनी जो थी सब धीरे धीरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर ली है सब, और सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने लगी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। छोटा सा भी मार्जिन रखेंगे, 10,000 8,000 के मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी दे देते हैं, जिस वजह से भारतीय कंपनियां डूबने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोमैक्स था, एक समय था जब इसका 60% मार्केट कैप्चर था, ये आज पूरी तरह से गायब हो रही है। कार्बन, लावा, स्पाइस, ये सब मोबाइलें अब धीरे धीरे गायब हो रही है। इसलिए भारत सरकार नियम ला रही है कि 12,000 से सस्ते मोबाइल हम विदेश से डायरेक्ट नहीं मंगाएंगे, भारत से ही मंगाना पड़ेगा, भारत में बनाना पड़ेगा। तो जब भारत में बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो विदेश से डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो इससे ऊपर वाला बेचेंगे तो इन लोगों को एक बार उभरने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह चाइनीज पे जैसे जैसे समय आए उसके ऊपर दबाव बनाते रहना जरूरी है।